क्वेश्चन लिखा है आपके पास में साइन 64 माइनस कॉस 26। अब सीधी सी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास में वैल्यूज कितने कितने की आपको याद रहती हैं, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। ये तो उसमें नहीं है आपस जो आपके पास में आपको याद है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले सोचना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का प्लस क्या 90 आ रहा है। तो 64 प्लस 26 करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। और यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, समझ गए तुम दोनों में से, तो किसी भी एक को क्या कर देना है, बदल देना है। कैसे बदलेंगे? तो चलिए साइन को ही हम बदल लेते हैं, साइन और 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 26, तो डायरेक्ट उसी को माइनस कर देना है, क्योंकि हमको पता है कि 90 में 26 माइनस करेंगे कितना आएगा, 64 ही आएगा। अच्छा, माइनस में क्या लिखा हुआ है जरा बताइए, cos 26 लिखा है। जरा सॉल्व करें, साइन 90 माइनस थीटा कितना, cos थीटा। तो cos और थीटा की जगह पे क्या लिखा है 26, माइनस में क्या है cos 26। तो cos 26 माइनस cos 26 कट गया, इक्वल टू में क्या बचा, 0। आ गया आपका आंसर 3 cos 80 है ना, इंटू cosec 10। तो cosec 10 को हमने क्या लिखा, 1 बाई साइन 10। रीज़न ये है कि 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो साइन होना चाहिए ना हमारे पास में। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 cos 59 दे रखा है, इंटू कॉसेक, यहाँ भी चेंज कर देते हैं 1 बाई साइन 31। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे सॉल्व करिए। अब 80 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, किसको चेंज कर दे बताओ, 80 को कर देते हैं, देखो इंटू 1 से है ना, तो 3 cos 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना है आपका 10, डिवाइडेड बाई में कितना बचेगा आपके पास में साइन 10, ठीक है। प्लस यहाँ भी देखिए 2 cos और 90 माइनस 31 डिवाइड बाई में क्या बच रहा है साइन 31। अब जरा लगा दें फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो क्या बचेगा आपके पास में 3 साइन 10 डिवाइडेड बाई में क्या है साइन 10, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 साइन 31 डिवाइड बाई में साइन 31। साइन से साइन कट गया, सेम वैल्यूज हैं, क्या बचा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ 67 और 23 दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 90। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो हम केवल किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 23 डिवाइड बाई में कितना आ गया आपका साइन 23, ठीक है। माइनस 10 40 लिखा है, 40 प्लस 50 90। दैट मीन्स कि 10 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे cot 50 हो गया। और प्लस पे cos 0 का कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 प्लस और नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, cos 0 की वैल्यू हमको पता होती है कितनी है 1, रख दिया, पुट कर दिया। चलिए अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है 23 डिवाइडेड बाई साइन 23, माइनस 10 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा आपका cot 50 डिवाइडेड बाई cot 50, और प्लस में आ गया आपके पास में 1। देखिए कट गया ऊपर नीचे, यहाँ भी कट गया, ये क्या बचा 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1, ये मर गया, क्या बच गया आपके पास में, ठीक है। इतना तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 है। अब ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या बोलता हूं, जैसे देखो साइन का क्या होता है कॉस होता है। तो यहां पर जब इसको चेंज करूंगा 90 माइनस करूंगा तो कॉस के फॉर्म में इतने में आएगा। कहने का मतलब क्या कि हमने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 लिख दिया ऐसा, प्लस में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 55 हो गया इतना।
अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर लगा है इसलिए क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 55 प्लस में कितना है? साइन स्क्वायर 55। कुछ याद आता है इसको देख के? क्या याद आता है? आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहाँ पे, सेम वैल्यू है। इक्वल टू में कितना आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए इस बात को? देखो 5 लिखा है, 5 साइन 35 है, तो क्या करेंगे? साइन 90 माइनस 55 कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई में कितना है? कॉस 55। क्लियर है इतनी बात? यस सर। प्लस कॉस है, कॉस और 55 है, तो क्या लिखेंगे उसको? 90 माइनस 35। बिल्कुल। डिवाइडेड बाई में 2 साइन 35। बिल्कुल सही बात है। आगे करते हैं, माइनस में 2 और cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। भाई ऐसा लग रहा है पावर में लिखा है, थोड़ा गुणे में लिखना उसको, 2 गुणा करके 1/2। हाँ ऐसे तब ना कटेगा। बहुत सुंदर। चलिए काटिए अब इसके आगे। 5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। बिल्कुल, cos 55 बटे में क्या है? cos 55। बहुत सुंदर। प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 35 डिवाइडेड बाई में कितना? 2 साइन 35। ठीक है, और वहां कट गया सब कुछ, तो क्या बच गया? 1। चलिए कट करिए अब। बिल्कुल 5 बचेगा, प्लस यहाँ भी कट हुआ, क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर। एलसीएम ले लिया हमने, और हाँ ऊपर बगल में लिखना बेटा, बगल में लिखिए। हाँ कितना आ गया? 9/2। अच्छा, हाँ ठीक है, 9/2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन लिखा है क्या आपका? साइन 63 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको, जब भी कभी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री में दिखता है, पदों के रूप में दिख रहा है, तो हमेशा किसी भी एक ही कोण को बदलना है। जैसे या तो 63 को बदलना है तो 63 को ही बदलो, 63 को बदलो दोनों पे, या तो 27 को बदलो, है ना। जैसे यहाँ भाई ने लिखा साइन 90 माइनस 27 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 90 माइनस 27 इंटू साइन 27, भूल गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पर 63 को इसने बदला हुआ है, तो साइन 63 उसको बदला 90 माइनस 27 पे, और कॉस 63 को बदला कॉस 90 माइनस 27 पे। ठीक है, तो कॉस 27 आगे देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इंटू पे है आपके पास में कॉस 27 प्लस इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थोड़ा बड़ा लिखिए भाई, उसमें दिखेगा नहीं, चलिए चलेगा अभी। साइन 27 और फिर इंटू में साइन 27। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 27 हड़बड़ाइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में 1 प्रूफ करना है, तो वो लेके थोड़ी ना चलना है, जो प्रूफ करना है वो तो हम दिखाएंगे ना। तो cos 27 इंटू कॉस 27 कितना हो गया? cos स्क्वायर 27। बिल्कुल, प्लस साइन 27 इंटू साइन 27 साइन स्क्वायर 27। अब क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी दिख रही है क्या? सेम एंगल है हमारे पास में। वैल्यू कितना होता है इसका? 1। बिल्कुल बिल्कुल, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसकी जगह पे इज इक्वल टू 1, और वही आपको RHS आपको दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, बस डायरेक्ट हो गया, इज इक्वल टू RHS। समझ गया इतनी बात को? इस क्वेश्चन में सेम वैसा ही है हमारा पैटर्न। करना क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 15 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? देखो 75। 36 का क्या होगा? तो क्या बताए थे? किसी भी एक को बदलना है, तो मान के चलो मैं 10 को बदल रहा हूं। 10 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 75। बदल दिए, इसको भी बदलो। 10 90 माइनस कितना? 54 हो गया। अब 1045 इसका वैल्यू आपको पता है, लेकिन यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि विदाउट पुटिंग द वैल्यू
आपको टेबल का यूज नहीं करना है, बिना टेबल को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तब ध्यान में रखना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग जा रहा हूं। जैसे हमको क्या लिखा है, tan 45, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस, साइन 45 बाई कॉस 45। कोई दिक्कत है क्या? दोनों सेम आया ना ऊपर नीचे, दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, है ना? किसी भी एक को बदलो तो साइन 90 माइनस 45 डिवाइडेड बाई में क्या है, कॉस 45। कितना आएगा, कॉस 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 इज इक्वल टू में कितना आया। तो याद रखना है, यदि ऐसा आपको क्वेश्चन में बोले, है ना, बिल्कुल प्रेशराइज करे कि नहीं आपको विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको इसकी जगह में ऐसे लिख के चलना पड़ेगा। बाकी तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। यहां मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं। tan 45 का वैल्यू हम सबको पता है कितना होता है, ठीक है, बस ये फर्क हो गया। नहीं तो फिर इसकी जगह में मैं क्या लिखता है इसको, साइन 45 बाई कॉस 45। दिक्कत है इसमें? अच्छा, इनटू में क्या बचा, 10। अब ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री था ना इस वाले का, लेकिन 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, कॉट। अब ये तो 10 में है, कैसे कटेगा? तो इसके लिए हमने क्या करा, 10 को क्या लिख दिया, 1 बटा कॉट 54। यहां भी लिख दिया क्या, 1 बटा कॉट 75। ठीक है इतना। अब सॉल्व कर दो, tan 90 माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा। यहां भी देखो tan 90 माइनस थीटा कितना, कॉट 54। इंटू में 1 है, हटा दो, खत्म हो गया, मर गया वो तो। कॉट 54 इंटू में 1 अपॉन कॉट 75। देखो चला गया, चला गया, क्या बच गया, यही चाहिए था क्या। लिखा क्या है देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला चीज जो हमको समझ में आता है वो ये आता है कि हमको पहले उसके कॉम्प्लीमेंट्री को सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री को सॉल्व कर लेना है। और दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, साइन थीटा। हो गया इतना लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा RHS पे आ जाओ फटाफट। RHS क्या लिखा हुआ है देखिए, tan थीटा लिख लेते हैं पहले, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना आपके पास में, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। तो हमने लिखा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर लगा है, इसलिए ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, आइडेंटिटी आपको है ना, बिल्कुल। तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो, उस पे cos और sin लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे क्या मिला है, tan और sec मिला है। उसको sin cos में चेंज करो पहले। कैसे चेंज करेंगे देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। चलिए sec स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया, sin थीटा बाई cos थीटा, इनटू करके नीचे वाले को उल्टा कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1। कोई समस्या यहां तक, एक cos से एक cos चला गया, क्या बच गया आपके पास में बताओ, sin थीटा इंटू, तो sin थीटा इंटू पे cos थीटा। ठीक है। अब जरा देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है क्या, प्रूफ हो गया आपका। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है। LHS से शुरू करते हैं।
तो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्रीज को सॉल्व कर लो। कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा आपका कॉस सेक थीटा, प्लस में 1 दे रखा हुआ है, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचा कॉस सेक थीटा माइनस 1। यहां तक कोई समस्या? अब देखिए कॉस, सबसे पहली चीज तो देखो ऊपर में यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, अपॉन में दिख रहा है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो कभी भी सेम नंबर दिखे, सेम टर्म्स दिखे, कॉमन ले लेना चाहिए हमेशा, इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचेगा बताओ, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 और फिर प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस 1। इसमें कोई समस्या है? ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 कितना आएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, इंटू में कर देते हैं ना एलसीएम के लिए, कोई समस्या है इस पे? चलिए अब क्या करते थे याद करो, नीचे वाले को डिवाइड किया तो प्लस से प्लस वाला कट गया, क्या बच गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो 1 से करेंगे तो सेम आएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस है बीच में अब तो प्लस लिखा, प्लस के बाद साइन चेंज नहीं होता है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब माइनस वाले को डिवाइड किया, नीचे वाले को डिवाइड करो तो माइनस वाला कटा, क्या बचा प्लस, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम आएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। हो गया इतना? अब क्या दिख रहा है सामने, देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या बच गया आपके पास में, कॉस थीटा इंटू पे 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा कितना हो गया 2 कॉसेक थीटा, डिवाइडेड बाई में क्या बचेगा, बिल्कुल a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। ठीक है इतना? यहां फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, याद करिए आइडेंटिटी पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। चेंज कर लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू पे 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास में यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको इजी वे पे कैसे सॉल्व करें, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं ना, इनटू पे ही तो है ये आपस में, तो सबको साइन कॉस में जरा चेंज करो फटाफट मुझे बताओ। तो ये तो पहले से ही कॉस में है तो यहां कॉस थीटा ही लिख दिया। अच्छा 2 कॉसेक थीटा, चाहो तो 2 को बाहर कर लो ना, इनटू में ही तो है ना 2, कॉसेक थीटा मतलब क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, कोई समस्या इस पे, डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉस बटा साइन ना, स्क्वायर लगा है तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहां तक? इसको याद करो, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या करेंगे 1 बाई साइन थीटा को सीधा सीधा लिखा, इनटू करके इसको उल्टा कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, क्या बच गया आपके पास में 2, ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या कहलाता है आपका, आ गया इतना 2 tan थीटा। तो इतना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसके अब आगे वाला देखो, आरएचएस को देखो जरा क्या लिखा हुआ है ध्यान से, क्या लिखा है आरएचएस में 2 cot 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है 10, तो 2 tan थीटा। देखिए जरा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए क्या, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमको लिखा हुआ है लगभग tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री पे, उसी को ही सॉल्व करके हम चल सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका cot थीटा,
डिवाइडेड बाई में क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू पे टेन थीटा, मतलब टेन थीटा है ना, बाद में चेंज करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या कर सकते थे, याद करो जरा, सभी को साइन कॉस में चेंज करना है ना, हमारा आरएचएस वैसे ही कॉस में दिख रहा है, तो साइन कॉस पे चेंज करो। कॉट थीटा मतलब क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा इतना, डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया इतना, कोई दिक्कत इस पे? या तो यहां से साइन साइन कट कर सकते हो, या सबसे पहले सीधा कर लो उसको। कैसे करेंगे सीधा, देखो ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया ऐसा, इनटू करके क्या करते थे, अपॉन का अपॉन में रहे तो नीचे वाले को ऊपर, तो लिखो जरा फटाफट, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई में क्या आ गया, 1 इंटू साइन थीटा, या केवल हम कह सकते हैं क्या, साइन थीटा। क्लियर है ये स्टेप? ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, कॉस बाई साइन, है ना, और नीचे वाले को ऊपर करना है, ऊपर वाले को नीचे। ठीक है, चलिए कट करिए, साइन से एक साइन चला गया, अच्छा यहां भी साइन है ना, ये भी कट गया, पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही था क्या आपका आरएचएस? क्वेश्चन है देखिए, कॉसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36 दिया है, और बोला है वेयर 2a इज लेस देन 90, मतलब 2a एक्यूट एंगल है हमारा, और देन फाइंड करना है हमको a की वैल्यू, है ना, a मतलब एंगल की वैल्यू। जरा ध्यान दो पिछले वाले क्वेश्चन से, यहां देखो क्या लिखा है, कॉसेक 2a, यहां क्या लिखा है, सेक। सबसे पहले तो हमको एंगल्स को समझना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे निकलेगा एंगल की वैल्यू, क्या कॉसेक को हम सेक में चेंज कर सकते हैं क्या? याद करो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो क्या हम इसको इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? देखिए क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस एंगल की जगह पे क्या दे रखा है, 2a, इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, सेक a माइनस 36। सेक से सेक कट गया, क्या बचा आपके पास में, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36। कोई दिक्कत इस पे? माइनस वाला है 36, इधर गया किस में आ गया, प्लस में, तो 90 प्लस 36 इज इक्वल टू a है, माइनस 2a उधर गया किस में आ गया, प्लस में, तो 2a प्लस a कितना हो गया आपका, 3a, और 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 126। a निकाल सकते हैं अब यहां से, 126 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा बताओ, आ गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी से, और फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करो फटाफट। 10वां कोशिश करते हैं जब तक 12th वाले ना आए। अभी जो चल जाए खंडार हो जाता है। हाँ देखा मैं कुछ नहीं बोलता क्लास में हो गया क्या? यस सर।
बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो उस पे, है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो। आगे पीछे से बात करें। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या करना पढ़ने का मतलब समझो, समझ के पढ़ो। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और sec a इज इक्वल टू a, cot b इज इक्वल टू b, देन प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो प्रूफ करना है इसमें a और b का वैल्यू हमको दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या प्रूफ करना है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जरा a का वैल्यू पुट करिए, कितना है देखिए, a का वैल्यू sec a है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू है क्या है cot b, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर b। अब यहाँ a है और यहाँ क्या है b, कैसे इसको चेंज करें? बिना चेंज किए हम किसी भी आइडेंटिटी पे नहीं ला सकते ना। आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूले सेम एंगल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सेम एंगल के लिए। तो हमको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो सिंस यहाँ देखिए गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो क्या मैं किसी भी एक को चेंज कर सकता हूँ क्या? जैसे मान लो a की वैल्यू निकाला तो क्या आ गया मेरे पास में, 90 माइनस बी आ गया। रखो जरा a की जगह पे, तो sec स्क्वायर a की जगह पे हमने रखा 90 माइनस बी, रख दिया। माइनस पे क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर b। अब जरा सॉल्व करें, sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, cosec थीटा। स्क्वायर लगा है इसलिए cosec स्क्वायर और थीटा की जगह पे b। माइनस पे क्या आ गया आपके पास में, cot स्क्वायर b। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई, cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। और यही आपका RHS भी था।